दक्षिण कोरिया एक ऐसा प्रायद्वीप है जो माउंटेन्स और सी के बीच दबा हुआ लगता है। यहाँ जमीन छोटी है, लेकिन कहानियां बहुत गहरी हैं। टाइम ने यहाँ ऐसे लैंडस्केप्स कार्व किए हैं जो इमेजिनेशन से बाहर लगते हैं। कभी ऐसी वैलीज मिलती हैं जहाँ लगता है जिंदा रहना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वहीं पर शांत टेम्पल्स खड़े हैं, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल स्ट्रांग। और दूसरी तरफ सिटीज हैं जहां ग्लास के टावर्स सीधे स्काई की तरफ चढ़ते जाते हैं, जैसे स्पेस की कोई कमी ही ना हो। यहां आइसोलेशन कभी अकेलापन नहीं बनता, वो कनेक्शन में बदल जाता है। आज हम साउथ कोरिया के उन लैंडस्केप्स की जर्नी पर निकल रहे हैं जो अनरियल लगते हैं, जहां फेमिलियर चीजों के अंदर भी कुछ अनसीन छुपा हुआ है। बिफोर वी कंटिन्यू द जर्नी, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। जेजू आइलैंड। साउथ कोरिया के सदर्न कोस्ट के पास जेजू आइलैंड एक वोल्केनिक आइलैंड है, कंट्री का सबसे अलग हिस्सा। यह जमीन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इरप्शंस से बनी। क्रेटर, क्लिफ्स और हार्ड लावा फील्ड्स यहां हर जगह दिखाई देते हैं। आइलैंड के सेंटर में हल्लासन खड़ा है, कोरिया का हाईएस्ट माउंटेन और एक डॉर्मेंट वोल्केनो। यहां हर सीजन जमीन का रंग बदल देता है। स्प्रिंग में फ्लावर्स, समर में ग्रीन फॉरेस्ट्स, ऑटम में रेड लीव्स और विंटर में स्नो। फर्टाइल प्लेन्स में टैंजरिन ऑर्चर्ड्स और ग्रीन टी फील्ड्स मिलते हैं, जिन्हें वोल्केनिक स्टोन वॉल्स डिवाइड करती हैं। कभी यहां सॉफ्ट सैंडी बीचेस मिलती हैं, कभी स्टीप बासाल्ट क्लिफ्स जहां वेव्स लगातार टकराती रहती हैं। जेजू का क्लाइमेट ऐसे प्लांट्स को ग्रो होने देता है जो मेनलैंड कोरिया में नहीं मिलते। जेजू में कल्चर और एनवायरनमेंट अलग अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विलेजेस में ब्लैक स्टोन वॉल्स यूज होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स को रोकने के लिए बनाई गई हैं। कोस्टल लाइफ का सेंटर आज भी फिशिंग ही है। यहीं मिलती हैं हेन्यो, विमेन डाइवर्स जो बिना ऑक्सीजन के फ्री डाइव करती हैं शेलफिश और सीवीड के लिए। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक ट्रेडिशन है जो डेली सर्वाइवल को सीधे समुंदर से जोड़ता है। बुखानसान नेशनल पार्क। सोल के नॉर्थ में बुखानसान नेशनल पार्क राइज करता है, ग्रेनाइट पीक्स की एक जैगेड वॉल जो कैपिटल के स्काईलाइन पर डोमिनेट करती है। सबसे ऊंचा पॉइंट बैगुंडाई है, जिसका समिट सीधा स्काई की तरफ खड़ा लगता है। नीचे से देखो तो माउंटेन्स शेयर स्टोन ब्लॉक्स जैसे दिखते हैं, जिनके बीच डीप वैलीज छुपी होती हैं। स्लोप्स पाइन, ओक और मेपल फॉरेस्ट से ढकी होती हैं। ट्रेल्स बोल्डर फील्ड्स और शेडेड वुड्स से गुजरती हैं और फिर अचानक ओपन रॉक फेसेस पर पहुंच जाती हैं। नैरो रिजेस पर स्टेयरवेज और केबल्स क्लाइंबर्स को गाइड करते हैं। समिट से व्यू एक तरफ सोल का एंडलेस स्प्रॉल दिखाता है और दूसरी तरफ ग्योंगी प्रोविंस की लेयर्ड रिजेस। ऑटम में माउंटेन्स रेड और गोल्ड में बदल जाती है। विंटर में स्नो के अगेंस्ट ग्रेनाइट वॉल्स और भी शार्प लगती हैं। इतनी भीड़ के पास होने के बावजूद पार्क के अंदर आज भी शांत जगह मिल जाती है। हेदोंग योंगुंगसा। बुसान के रॉकी शोर पर हेदोंग योंगुंगसा खड़ा है, कोरिया के उन रेयर टेम्पल्स में से एक जो सीधे सी के किनारे बना है। नीचे जैगेड क्लिफ्स पर वेव्स जोर से टकराती रहती हैं और ऊपर टेम्पल बिल्डिंग्स धीरे धीरे स्लोप पर चढ़ते जाते हैं। यह टेम्पल 1376 में गोरियो डायनेस्टी के समय बना था। बुद्धिस्ट टीचर नाओंग ने इस जगह को खुद चूज किया था, क्योंकि यह सी गॉडेस से जुड़ा माना जाता है। टेम्पल मल्टीपल लेवल्स में फैला हुआ है। स्टोन लैंटर्न्स स्टेयरवेज के साथ साथ लगे हैं, जो सीधे पानी की तरफ ले जाते हैं। एक तरफ 3 स्टोरी पागोडा खड़ा है और उसके पास एक जाइंट गोल्डन बुद्ध
समुद्र की तरफ देख रहा होता है। स्प्रिंग में चेरी ब्लॉसम्स टेंपल को फ्रेम कर लेती है और समर में जब सन सीधे हॉरिजन के ऊपर से राइज होता है, लॉग सुबह से पहले ही यहां जमा हो जाते हैं। यहां वेव्स की आवाज चांट्स और बेल्स के साथ मिक्स हो जाती है, जैसे सी एंड स्पिरिचुअलिटी एक ही जगह मिल गए हों। बुसान कोरियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर बुसान बसा है, एक ऐसा सिटी जहां माउंटेन सीधे सी में उतर जाते हैं। यहां लैंड रिजेस और वैलीज में टूटा हुआ है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स स्टीप स्लोप्स पर फैल जाते हैं। ऊपर से देखो तो बुसान स्कैटर्ड लगता है, टावर्स के क्लस्टर्स हिल्स, सी और रिवर एस्चुअरीज के बीच फंसे हुए। सिटी का हार्ट उसका पोर्ट है। डॉक्स, क्रेन्स और कंटेनर यार्ड्स किलोमीटर्स तक शोर लाइन पर फैले हुए हैं। दुनिया भर से शिप्स यहां आती हैं। फेरीज जापान की तरफ जाती हैं और फिशिंग बोट्स आसपास के वाटर्स में काम करती रहती हैं। हार्बर के पीछे डेंस नेबरहुड्स हिल्स पर चढ़ते जाते हैं, जहां स्ट्रीट्स टाइट टेरेसेस में बदल जाती हैं। बुसान की कोस्ट लाइन कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। कभी वाइड सैंडी बीचेस, कभी रॉकी हेडलैंड्स, कभी ब्रेक वाटर्स जो सीधे सी में घुस जाते हैं। ऑफशोर आइलैंड्स होराइजन पर बिखरे हुए दिखते हैं। इनलैंड रिवर्स माउंटेन्स को कट करते हुए बे में मिल जाते हैं। सिटी की पेस बिल्कुल इसकी ज्योग्राफी जैसी है, बिजी, लेयर्ड और नेवर स्टिल। ग्योंगबोक-गुंग पैलेस। सोल के सेंटर में ग्योंगबोक-गुंग पैलेस खड़ा है, जोसेओन डायनेस्टी का सबसे बड़ा रॉयल पैलेस। यह 1395 में बना था, बुगक्सन माउंटेन के फुटहिल्स पर। पैलेस ग्राउंड्स हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स में फैले हैं, कोर्टयार्ड्स और सेरेमोनियल हॉल्स के साथ। थ्रोन हॉल गुंजोंगजुन एक ब्रॉड स्टोन टेरेस पर खड़ा है, जहां किंग्स कभी ऑफिशियल्स और फॉरेन एनवॉयज से मिलते थे। आज पैलेस सिटी के बीच एक ओपन ब्रीथिंग स्पेस जैसा लगता है। स्योंगसान इल्चुलबोंग, जेजू के ईस्टर्न एज पर स्योंगसान इल्चुलबोंग राइज होता है, एक वॉल्केनिक टफ कोन जो 1 लाख साल पहले बना था। सी से देखो तो यह एक स्टोन फोर्ट्रेस जैसा लगता है, जिसके ऊपर वाइड क्रेटर बना हुआ है। क्लिफ्स स्टीप और जैगेड हैं। विंड और वेव्स ने सेंचुरीज में इन्हें शेप दिया है। इसके स्लोप्स पर फॉरेस्ट्स नहीं, बल्कि ओपन ग्रास फील्ड्स हैं। ट्रेल्स ऊपर रिम तक चढ़ते हैं, जहां क्रेटर एक जायंट बोल की तरह खुलता है। अंदर मेडोज और वाइल्ड प्लांट्स हैं, जो जेजू की स्ट्रॉन्ग विंड्स से शेप हुए हैं। सुबह जब फर्स्ट लाइट रिम के ऊपर से आती है तो सन सी पर स्पिल हो जाता है। क्लिफ्स सिलुएट में बदल जाती हैं। इसी सीन ने इस जगह को जेनरेशन से फेमस बना रखा है। सनचनमैन बे, साउथ के कोस्ट पर सनचनमैन बे कर्व होती हुई मिलती है, एक वास्ट टाइडल एस्चुअरी। यहां रिवर्स येलो सी में मिलती है और मड फ्लैट्स और रीड फील्ड्स हर टाइड के साथ शेप बदलते रहते हैं। दिन में 2 बार वाटर पीछे हट जाता है और वाइड फ्लैट्स एक्सपोज हो जाती हैं, जहां बर्ड्स फीड करते हैं। फिर टाइड वापस आता है और पूरा एरिया सिल्वर वेव्स से कवर हो जाता है।
यह वेटलैंड्स पेनिनसुला के सबसे रिच इकोसिस्टम्स में से एक है। किलोमीटर्स तक रीड्स खड़ी होती हैं, विंड में हिलते हुए, बिल्कुल एक लिविंग ओशन जैसे। माइग्रेटोरी बर्ड्स हजारों की तादाद में यहां आते हैं, क्रेन्स, गीस और रेयर स्पूनबिल्स। वुडन वॉकवेज रीड्स के बीच से गुजरती हैं, जहां हवा में सॉल्ट और वेट अर्थ की स्मेल होती है। बे के एज पर सनचन-मैन नेशनल गार्डन बना है, एक ट्रांजिशन पॉइंट जहां ह्यूमन डिजाइन और वाइल्ड नेचर धीरे धीरे मिल जाते हैं। साइमंगियम जोलाबुक दो के वेस्टर्न कोस्ट पर साइमंगियम फैला हुआ है, रिक्लेम्ड लैंड का एक मैसिव प्रोजेक्ट। यह एरिया वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सी वॉल से घिरा हुआ है, जो 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। कभी यहां टाइडल फ्लैट्स थे, जो हर टाइड के साथ बदलते रहते थे। आज सी वॉल के अंदर मड, सैंड और वाटर चैनल हैं, जो धीरे धीरे नए लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्केल ओवरवेलमिंग लगता है। जहां पहले समुंदर दूर तक आता था, आज वहां फील्ड्स, रिसर्वॉयर और स्ट्रेट कैनाल दिखाई देते हैं। हेवी मशीनरी प्लेन्स पर काम करती रहती है, फॉर्मेन लैंड और इंडस्ट्रियल जोन बनाते हुए। फिर भी एज पर माइग्रेटरी बर्ड्स अभी भी वेटलैंड्स में जमा होते हैं। सी वॉल के ऊपर से एक तरफ येलो सी की वेव दिखाई देती है और दूसरी तरफ स्टिल रिजर्वॉयर्स जो स्काई को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेओग्विपो जेजू के सदर्न कोस्ट पर सेओग्विपो सिटी बसी है, जो क्लिफ्स और वैलीज के साथ सी की तरफ उतरती जाती है। शोरलाइन डार्क बसाल्ट रॉक्स से टूटती हुई है, जहां इनलेट्स, कोव्स और वाटरफॉल्स सीधे वेव्स में गिरते हैं। इनलैंड साइड पर लैंड जल्दी हलासन की तरफ राइज होती है। स्ट्रीट्स स्टीप स्लोप्स पर चढ़ती हैं, जहां से हाउसेस और फार्म्स कोस्ट को ओवरलुक करते हैं। यहां का क्लाइमेट वार्म और ह्यूमिड है, सदर्न ओशन विंड्स की वजह से। हार्बर में फिशिंग बोट्स भरी होती हैं, स्क्विड और मैकरल से भरे कैचेस के साथ। वैलीज में वाटरफॉल्स फॉरेस्टेड रिजेस से गिरकर नैरो पूल्स बनाते हैं और फिर सी में मिल जाते हैं। कोस्टल ट्रेल्स क्लिफ्स के साथ साथ चलते हैं, जहां होराइजन पर वॉल्केनिक रॉक, ओशन और स्काई एक ही लाइन में मिलते दिखाई देते हैं। यबजाय बीच, व्हाइट सैंड और ब्लैक रॉक। जेजू के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर यबजाय बीच फैला हुआ है, सॉफ्ट व्हाइट सैंड और ब्लैक वॉल्केनिक रॉक के साथ। शोरलाइन जेंटली कर्व करती है और शैलो वाटर्स टर्क्वाइज और डीप ब्लू शेड्स में चमकती हैं। लो टाइड पर सी पीछे हट जाता है और लावा स्टोन्स के बीच टाइडल पूल्स बन जाते हैं। इन पूल्स में शेल्स और सीवीड दिखाई देती हैं। समुद्र के आगे बयांगडो आइलैंड दिखाई देता है, एक छोटा वॉल्केनिक कोन जो होराइजन पर डार्क सिलुएट बनाता है। बीच के पीछे पाइन और एवरग्रीन फॉरेस्ट्स फैली हुई हैं, जिनकी शैडो सैंड तक आ जाती है। यहाँ का पानी काल्म और क्लियर होता है, क्योंकि रीफ्स वेव्स को सॉफ्टन कर देते हैं। फिशिंग बोट्स बे में मूव करती रहती हैं और स्विमर्स और डाइवर्स शैलो वाटर में उतरते दिखाई देते हैं। व्हाइट सैंड, ब्लैक स्टोन और ब्लू सी का कॉन्ट्रास्ट हर डायरेक्शन में परफेक्ट लगता है। सोल, रिवर, माउंटेन्स और एंडलेस एनर्जी। सोल हन रिवर के बेसिन में बसा है।
माउंटेन रिजेस और पानी के बीच। ऊपर के पीक से देखो तो सिटी टावर्स और अपार्टमेंट्स के एंडलेस ब्लॉक्स दूर तक फैले हुए लगते हैं। वाइड रिवर पर ब्रिजेस परफेक्ट लाइंस में क्रॉस करते हैं, जिन पर ट्रैफिक कभी रुकता नहीं। शहर की पेस कांस्टेंट है। सबवेज अंडरग्राउंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के टनल्स में चलती है, रोज मिलियंस लोगों को कैरी करती हुई। एक्सप्रेसवेज वैलीज को कट करती हैं। एलिवेटेड रोड्स छोटी स्ट्रीट्स के ऊपर स्टैक्ड होती हैं। नीचे मार्केट्स और फूड स्टॉल्स रात तक भरे रहते हैं। नियॉन साइंस एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट्स को ग्लो देते हैं और सिर्फ कुछ कदम दूर क्वाइट रेजिडेंशियल लेन्स मिल जाती हैं। इतनी डेंसिटी के बावजूद नेचर अपनी जगह बना लेता है। सिटी के अंदर ही वुडेड स्लोप्स उठते हैं, जहां से ट्रेल्स नीचे के स्प्रॉल को देखते हैं। हान रिवर ओपन स्पेस बन जाता है, पार्क्स, साइकिलिंग पाथ्स और फेरी पियर्स के साथ। बोसियोंग ग्रीन टी वेव्स साउथ कोरिया के सदर्न हिल्स में बोसियोंग पड़ा है। एक ऐसी जगह जहां जमीन ग्रीन टी फील्ड्स से ढकी हुई है। यहां स्लोप्स को टेरेसेस में कार्व किया गया है, जो लैंड के नेचुरल कर्व्स फॉलो करते हैं। रो के बाद रो ब्राइट ग्रीन टी बुशेस परफेक्ट लाइंस में खड़ी होती हैं। दूर से देखो तो यह फील्ड्स फ्रोजन वेव्स जैसी लगती हैं, जो हिल्स पर ऊपर नीचे बह रही हों। सुबह के टाइम मिस्ट वैलीज में उतर आती है और टी फील्ड्स के एजेस सॉफ्ट हो जाते हैं। वर्कर्स नैरो पाथ्स पर चलते हैं, हाथ से लीव्स पिक करते हुए। उनके बास्केट्स फ्रेश टी की स्मेल से भर जाते हैं। टी फील्ड्स के आसपास सीडर और पाइन फॉरेस्ट्स लगाए गए हैं, जो विंड ब्रेक का काम करते हैं। ऊपर के रिजेस से व्यू सी की तरफ खुलता है, ग्रीन हिल्स और फार्मलैंड माउंटेन्स के साथ मिक्स होते हुए। हेयोंडे बीच बुसान के साउथ ईस्टर्न एज पर हेयोंडे बीच फैला हुआ है। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सॉफ्ट पेल सैंड का स्ट्रेच। एक साइड रॉकी हेडलैंड्स और दूसरी साइड टावर्स, जो सीधे बीच के पीछे खड़े हैं। यहां सी काल्म रहता है, वेव्स शैलो आर्क्स में शोर तक आती है। दिन में बीच स्विमर्स, फैमिलीज और कलरफुल अम्ब्रेलास से भर जाता है। फिशिंग बोट्स थोड़ा दूर होराइजन के पास मूव करती रहती हैं। सुबह सुबह बीच बिल्कुल क्वाइट होता है। सिर्फ सीगल्स टाइड के ऊपर घूमते रहते हैं और शहर धीरे धीरे जागता है। रात को सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स की लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट होती हैं। वेव्स की आवाज शहर के बीच तक पहुंच जाती है। सियोरक्सन नेशनल पार्क गैंगवॉन प्रोविंस के नॉर्थ ईस्ट में सियोरक्सन नेशनल पार्क स्थित है, जहां ग्रेनाइट पीक्स डीप वैलीज के ऊपर शार्पली राइज करती हैं। सबसे ऊंचा समिट देचोंगबोंग है, जो अक्सर क्लाउड्स में छुपा रहता है। रिजेस जैगेड लाइंस में फैली हुई हैं, जिन्हें सेंचुरीज की विंड और रेन ने शेप दिया है। सियोरक्सान अपने सीजनल चेंजेस के लिए फेमस है। स्प्रिंग में लोअर स्लोप्स पर माउंटेन फ्लावर्स खिल जाते हैं। समर में वैलीज थिक फॉरेस्ट्स और क्लियर स्ट्रीम्स से भर जाती हैं। ऑटम में रिजेस रेड और गोल्ड शेड्स में बदल जाती है। कोरिया के सबसे सेलिब्रेटेड फोलिएज सीन्स में से एक। विंटर में स्नो ग्रेनाइट टावर्स को व्हाइट बैकग्राउंड पर और भी ड्रामेटिक बना देता है। वाटरफॉल्स क्लिफ्स से गिरकर शेडेड वैलीज में मिलते हैं। ट्रेल्स फॉरेस्ट्स और बोल्डर फील्ड्स से होते हुए एक्सपोज्ड रिजेस तक पहुंचते हैं, जहां से ईस्ट सी का व्यू मिलता है। यह पार्क रेयर वाइल्ड लाइफ का होम भी है। एशियाटिक ब्लैक बेयर्स,
मस्क डियर और यूनिक एल्पाइन प्लांट्स। इसी वजह से सेओराक्सन को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व माना गया है। गैंगवन प्रोविंस, हाई माउंटेन्स और ओपन एयर। गैंगवन प्रोविंस के माउंटेन्स में देगवालियोंग हाईलैंड्स 800 मीटर से ऊपर फैली हुई हैं। तैबैक रेंज का नेचुरल गेटवे। यहाँ रिजेस ब्रॉड और रोलिंग हैं, शार्प ग्रेनाइट पीक्स से बिल्कुल अलग। विंटर में पूरा रीजन स्नो से ढक जाता है। यहीं प्योंगचांग विंटर ओलंपिक्स हुई थी। समर आते ही वही हिल्स ग्रीन कारपेट्स बन जाती हैं, जहां कैटल और शीप के हर्ड्स घूमते दिखाई देते हैं। देगवालियोंग अपनी वास्ट रैंचेस के लिए जाना जाता है। समयांग रैंच होराइजन तक फैली हुई है, ओपन फील्ड्स, वाइंडिंग फेंसेस और खड़े विंड टर्बाइन्स के साथ। स्ट्रॉन्ग माउंटेन विंड्स लैंडस्केप के साथ साथ क्लीन एनर्जी भी प्रोड्यूस करती हैं। ग्रासलैंड्स जो कोरिया में रेयर हैं। थोड़ा सपोर्ट देना है, बस लाइक बटन दबाना मत भूलना।